राधे राधे फ्रेंड। पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और संतान की प्राप्ति के लिए ये पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। और पौष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी को है। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी 21 जनवरी को करेंगे, रविवार के दिन करेंगे। और इस व्रत में विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सभी कष्टों की निजात होती है। तो हम अभी सबसे पहले घर में तो लड्डू गोपाल होते हैं, तो लड्डू गोपाल का हम स्नान कराएंगे, अभिषेक करेंगे। उसके बाद हम श्री हरि विष्णु भगवान का पूजा करेंगे। साथ में लक्ष्मी माता है, उसका भी पूजा करेंगे। यह एकादशी 2024 में पहला एकादशी सफला एकादशी था और दूसरा एकादशी पुत्रदत्ता एकादशी है। तो पुत्रदत्ता एकादशी जिनके पास पुत्र अभी तक नहीं है, पुत्र का सुख नहीं है, तो वो ये व्रत जरूर करे। तो फ्रेंड, इस बार पुत्रदत्ता एकादशी जैसे पुत्रदत्ता एकादशी साल में 2 बार आती है। तो पहली एकादशी श्रावण मास में आती है, दूसरी पुत्रदत्ता एकादशी पौष मास में आती है। तो इस बार पौष पुत्रदत्ता एकादशी 20 जनवरी को शाम को 6:26 पर होगा। तो इसका समापन जो खत्म होता है 21 जनवरी को रात में 7:26 पर होगा। तो इसलिए पंचांग के अनुसार यह व्रत 21 जनवरी को रखेंगे और 21 जनवरी को रविवार को ये व्रत हम करेंगे। तो इसका पारण है 22 जनवरी को 7:14 से 9:21 पर पारण करेंगे। तो फ्रेंड, आज के दिन अगर घर पे लड्डू गोपाल है तो उनका विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप हैं। तो पहले हम उनका अभिषेक करेंगे, स्नान कराएंगे। तो अभी हम स्नान के लिए चंदन और मधु, गंगा जल, दूध से कराएंगे, क्योंकि पंचामृत भी आप करा सकते हैं। तो अभी सर्दी है इसीलिए हम दही का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दूध से ही स्नान कराते हैं। और अगर दूध आप फ्रिज में रख रहे हैं तो पहले ही निकाल लें, क्योंकि ठंडी बहुत है तो कहीं ठंडी ना लग जाए कान्हा जी को। तो इसीलिए पहले निकाल के रख दें, उसके बाद ही स्नान कराएं। तो अभी देखिए यहाँ पे हम सब कुछ मधु चंदन से लेप करके फिर उसके बाद हम एक अच्छे से लोटे में जल, तुलसी पत्ता, फूल जो रखे हैं उससे हम स्नान कराएंगे। तो शुद्ध जल से स्नान कराना है। और जितना हम लड्डू गोपाल कान्हा जी को हम ध्यान देंगे, उससे भगवान विष्णु भगवान भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो देखिए कितने प्रसन्न हैं और कितने सुंदर से मधु चंदन से कान्हा जी भी चमक उठते हैं। तो इसी तरह से उनको स्नान करा लेंगे। उसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान का पूजा करेंगे। और आज के दिन एकादशी के दिन तुलसी पत्ता हम एक दिन पहले ही तोड़ लेंगे। हम रविवार को हमें तुलसी पत्ता और एकादशी के दिन हम नहीं तोड़ते हैं, तो एक दिन पहले आप भी तोड़ के रख लें। और ये हमेशा याद रखिए कि एक दिन पहले ही तोड़ना है। और एक गिलास में जल भर के तुलसी पत्ता रख देते हैं तो बहुत ही अच्छा रह जाता है, सूखता नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पे तोड़े हुए हैं और अभी स्नान हो गया है। और जो स्नान वाला जल है उसको थोड़े से माथे में तिलक कर लेते हैं। उसके बाद हम ये जल जो है गमले में डाल देंगे, तो ये चरणामृत हो जाता है। अगर बच्चे लोग हम लोग अगर ना खाए तो इधर उधर ना फेंकेंगे और गमले में डाल देंगे, पौधे के गमले में। उसके बाद अच्छे से पोंछ लेते हैं लड्डू गोपाल को और ड्रेस पहनाएंगे। तो आज के दिन पुत्रदत्ता एकादशी में पीले का विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, पीले भोग लगाए जाते हैं। तो अभी हम पीले ड्रेस ही पहनाएंगे और अच्छे से पोंछ लेते हैं। और सर्दी का टाइम है, ठंडी के टाइम में तो हम स्वेटर भी पहनाएंगे। तो पीले कलर का स्वेटर है तो उसको भी डाल देते हैं। और जैसे
फ्रॉक अगर हम पीले कलर का पहना है, स्वेटर अगर पीले कलर करना है तो कोई बात नहीं, कम से कम पीले फ्रॉक ही पहना देते, उसके ऊपर स्वेटर कोई भी कलर का पहना सकते हैं। हमारे पास है तो हम दोनों फ्रॉक भी और स्वेटर भी कान्हा जी को पहना देंगे। और एकादशी है तो अच्छे से श्रृंगार भी कर देंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल को श्रृंगार बहुत ही पसंद होते हैं। तो अच्छे भाव से उन्हें जितने भी श्रृंगार करे तो वो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि उसे श्रृंगार बहुत पसंद है। लेकिन ठंड का समय है तो हम ज़्यादा नहीं श्रृंगार करते हैं, क्योंकि ऊनी वस्त्र पहनाते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कान्हा जी को भी कष्ट होता है, क्योंकि भगवान के बाल स्वरूप है, वो भी बाल स्वरूप है, तो ज़्यादा पहनाएंगे तो कष्ट होगा। तो ठंडे में हम ज़्यादा श्रृंगार नहीं करते हैं। और उसके बाद श्रृंगार करने के बाद लड्डू गोपाल को विराजमान कर देंगे। अब श्री हरि विष्णु भगवान का हम स्थापित करेंगे। आपके पास मोर मुकुट है तो ज़रूर धारण करें, तो यहाँ पे हम मोर मुकुट का धारण कर दे रहे हैं। उसके बाद हम थोड़े से पुष्प लेके फूल का आसन देके फिर हम श्री हरि विष्णु भगवान का यहाँ पे स्थापित करेंगे और लक्ष्मी माता का भी पूजन करेंगे। गणेश भगवान का सबसे पहले पूजन होता है, तो गणेश भगवान का भी पूजा कर लेंगे। उसके बाद एक पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर फोटो में छींटा लगाकर स्नान भाव करेंगे। तो घर के मंदिर में सभी जगह हम जल से छिड़काव करके शुद्ध कर लेंगे और गाय माता पे भी जल छिड़क कर शुद्ध करेंगे। फिर गणेश भगवान, लक्ष्मी माता पे भी, तो ये स्नान भाव हो जाता है। उसके बाद हम चंदन से तिलक करेंगे। तो विष्णु भगवान को चंदन, हल्दी, तो ये हल्दी का एकादशी में ज़रूर उपयोग करना चाहिए। हल्दी बहुत ही प्रिय होते हैं लक्ष्मी माता को और विष्णु भगवान को। उसके बाद कान्हा जी को भी हम चंदन कर लेते हैं, चंदन लगा देंगे और गणेश भगवान को चंदन का तिलक और लक्ष्मी माता को कुमकुम रोड़ी का तिलक करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले गणेश भगवान का हम पूजन कर लेंगे और दुर्वा घास अर्पित करते हैं, क्योंकि गणेश भगवान को बहुत प्रिय है। और लक्ष्मी माता को एक फूल अर्पित करेंगे। और उसके बाद भगवान विष्णु भगवान को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करते हैं। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ आप अर्पित करें। विष्णु भगवान पे जनेऊ चढ़ाए जाते हैं और गणेश भगवान पे तो हम यहाँ पे वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे। तो इस पुत्रता एकादशी में पीले चीज़ का ही यूज किया जाता है। तो पीले चीज़ जैसे फूल है तो फूल, गेंदे का फूल हम अर्पित कर रहे हैं, पीले रंग का फूल, और प्रसाद भोग लगाएंगे। तो अगर आपके पास फूल नहीं है तो उसमें थोड़े से चंदन, हल्दी का लगा के फिर अर्पित करें। तो गाय माता को भी हम तिलक करके उसके बाद हम फूल अर्पित कर देंगे और दुर्वा घास अर्पित करते हैं। तिल अर्पित करेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र बोलते हुए तिल अर्पित करेंगे। चावल बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करेंगे एकादशी के दिन, क्योंकि चावल ना खाए जाते हैं, ना ही पूजा में चढ़ाए जाते हैं। तो अगर व्रत करते हैं तो उसमें चावल ना खाएं, फलाहार करें। और अगर फलाहार में ही नहीं रह सकते हैं व्रत, तो सेंधा नमक का खाना खा सकते हैं एकादशी के दिन। उसके बाद यहाँ पे तुलसी का दल अर्पित करेंगे। मंजरी है तो मंजरी अर्पित करें, नहीं तो तुलसी दल विष्णु भगवान को भी अति प्रिय है और लड्डू गोपाल को भी, तो तुलसी दल अर्पित जरूर करें एकादशी के दिन। और यहाँ पे हम दीपक अब प्रज्वलित कर लेंगे। तो दीपक, घी का दीपक, सरसों तेल का दीपक नहीं यूज करते हैं, तो घी का दीपक ही प्रज्वलित करेंगे और धूप बत्ती भी जला लेते हैं। उसके बाद आरती करेंगे। और उसके बाद दीपक पूजन कर लीजिए। और इसके बाद हम यहाँ फल, केले का भोग लगा रहे हैं। पीले फल लगाए जाते हैं, ऋतु फल आप लगा सकते हैं। और मीठे में हम मुकुलदाना, बतासा है, तो इस तरह से हम भोग लगाएंगे। और जल और तुलसी पत्ता
प्रसाद में डालेंगे और जल में। उसके बाद हम आरती कर लेंगे। पहले गणेश भगवान का आरती करेंगे और विष्णु भगवान, फिर कान्हा जी का आरती। तो आप जितना हो सके भगवान जी का ध्यान करें, पूजन करें और जाप करे, विष्णु सहस्त्र का पाठ करे। तो जिसके पास संतान है वो भी ये व्रत करे, और जिसके पास नहीं भी है, तो जिसके पास संतान सुख नहीं है वो भी व्रत करे। तो संतान के लिए ये व्रत है। इसमें संतान है तो उसके लिए हर विपत्ति टलती है, हर बच्चे को हर सुख की प्राप्ति होती है। और जिसके पास नहीं है सुख, संतान की सुख प्राप्ति होती है। तो इसलिए ये व्रत जरूर रखें, और इस व्रत को करने से उनकी खाली झोलियाँ भर जाती है। जो भक्त पूरी श्रद्धा से ये इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं विष्णु भगवान। तो फ्रेंड, ये पुत्रदा एकादशी का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आरती करने के बाद कपूर से आरती कर लेंगे और घर पे दिखा लेंगे, और उसके बाद जो भी गलती हुई उसके लिए, भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लेंगे। और अगर व्रत करेंगे तो हाथ में फूल लेके कथा पढ़ लेंगे। बस छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए। थैंक